हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बटेर के बच्चों की ब्रूडिंग कैसे करें। बटेर के बच्चों की ब्रूडिंग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर जहाँ पर उन बच्चों की ब्रूडिंग कर रहे हैं उस एरिया को काफ़ी अच्छी तरीके से साफ शुद्ध कर लेना, और ब्रूडर का टेम्परेचर, ब्रूडर की हर दूसरे और तीसरे दिन सफाई होना। जब आप बच्चों को ब्रूडर में डालें तब उस ब्रूडर की काफ़ी अच्छी तरीके से जब सफाई हो जाएगी, और उस साफ सफाई करने के बाद में उस ब्रूडर में आप जैसे न्यूज़पेपर होते हैं ये बिछा लें, ताकि नीचे और ऊपर में बीच में एक परत बनी रहे, जिससे कि बच्चे जब पैर रखें नीचे ज़मीन पर तब उन्हें सर्दी ना लगे। तो हमें न्यूज़पेपर डबल करके बिछाना है ताकि उनको सर्दी ना लगे। और बच्चों को शुरुआत में पहले दिन की बात करूं तो बच्चों को पहले दिन एक गुड़ का पानी 1 से 2 घंटे तक देना चाहिए। अच्छा, पानी देने से पहले आप क्या करें कि घोल बना लें गुड़ का, और जिस बर्तन में आप पानी दें उस बर्तन में आप साफ शुद्ध करके कुछ कंकड़ होते हैं, पत्थरी होती हैं, उनको सही से धो लें और उसी पानी में डाल दें। और जिस पानी में आपने बजरी डाली है या कंकड़ डाले हैं उसी पानी में वो गुड़ का घोल भी डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो उसमें चोंच डाल के अपना पानी पी सकते हैं। बच्चों के पानी में डूबने का या पानी में भीगने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बच्चों की काफ़ी मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ता है। बच्चे भीग जाने पर बच्चों की अधिकतर मौत हो जाती है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे अखबार बिछाया है वो ज़्यादा चिकना ना हो या ज़्यादा गीला ना हो। अगर ज़्यादा गीला होता है तो बच्चों को सर्दी लगती है, ठंड लगती है, बच्चे मर जाते हैं। ब्रूडिंग में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जनवरी और फरवरी चल रहा है, तो उसमें 37 से अगर नीचे करते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। 30 से ऊपर कर सकते हैं आप। थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे किसी दिन आपको आपके शहर में, आपकी जगह में जहाँ पे आप ब्रूडिंग कर रहे हो बारिश हो जाती तो काफ़ी मौसम ठंडा हो जाता, तो उस समय पे आप ब्रूडर का टेम्परेचर बढ़ा लें। और जब टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है तो सही रहता है। अब जैसे कि बाहर का वातावरण में थोड़ी गर्मी हुई तो आप टेम्परेचर को भी कम कर दें, ताकि बच्चों की गर्मी की वजह से मौत नहीं हो, मोर्टेलिटी नहीं हो। अगर 2 दशाओं में बच्चों की मौत होती है। पहली दशा ये कि अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है ब्रूडर में तो भी मर जाते हैं बच्चे, और अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो भी बच्चे मर जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि जिन बच्चों की टांगें टूट जाती हैं वो भी मर जाते हैं। तो याद रहे, बच्चे आपस में मतलब एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें, और बच्चों का ध्यान रखें कि जो उनकी टांगें नहीं टूटें, क्योंकि जिस बच्चे की अगर टांग टूट जाती है तो वो बच्चा मर जाता है, मतलब वो जिंदा नहीं रहता है। बच्चों के लिए खाने में आप शुरू में प्री स्टार्टर दे सकते हैं, और उनका ध्यान रहे कि 2 से 3 दिन में, हर 2 से 3 दिन में जो नीचे बिछाया गया पेपर है उसको चेंज करें। अगर उस पेपर को आप चेंज करते हैं तो मतलब वहाँ आपको बदबू भी महसूस नहीं होती है और बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, साफ शुद्ध। जितना हम ब्रूडर को साफ और शुद्ध रखेंगे उतने ही बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे। एक और बात, अगर हम उसको 3 से 4 दिन 5 दिन में अगर हम पेपर को चेंज कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, बच्चों की बीट उस पेपर पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो बीट पानी में अगर चली जाए और बच्चे पानी पीने के दौरान बच्चे के शरीर में पहुंच जाती है तो बच्चे में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जिस वजह से बचने के लिए हमें जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन नहीं हो पाए उससे पहले हमको ब्रूडर का पेपर बदल देना चाहिए, और ध्यान से बदलना चाहिए। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि ब्रूडिंग में बच्चों का पेपर बदलने के लिए काफ़ी बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है। कभी उनके ज़्यादा झटके से रखने से तो उनके पैर टूट जाते हैं, तो ये भी कारण एक होता है मौत का। और जब ब्रूडिंग
0 डे से जो अभी के टाइम में हो रही है वो ब्रूडिंग आपकी 21-22 दिन तक चलती है, क्योंकि मौसम ही ऐसा रहता है। जब आपका बच्चा 0 डे से 18-19 दिन का हो जाता है तो आप उसको बाहर के मौसम और अंदर के मौसम में घोल मेल करने का मौका दें। जैसे बच्चों को कुछ समय ब्रूडिंग के थोड़ा सा बाहर रखें ताकि वो बाहर के मौसम से मिल सकें। एकदम से जब आप बच्चों को डालेंगे तो बच्चे एक साथ उस बाहर के मौसम को नहीं झेल पाएंगे। तो इसीलिए जो जनवरी और फरवरी महीना है इसमें आप क्या करें कि मौसम के हिसाब से आप बच्चों को ब्रूडिंग से थोड़ा सा बाहर रखें। जब मौसम ठंडा हो जाए तो थोड़ा अंदर रख लें। ये आपको काफी ज्यादा फायदे देता है। कुछ दिनों बाद बच्चों को बाहर के मौसम की आदत पड़ने लगती है और वो उस बाहर के मौसम में घुलने लगते हैं। फिर आप पूरी तरीके से बच्चों को ब्रूडिंग से बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस आप 2 से 3 दिन करेंगे तो बच्चों को इस वातावरण में अनुकूल हो जाएंगे और उस वातावरण में काफी अच्छी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों के इसके दौरान आप स्टार्टर दीजिए। अगर आप बच्चों से ज्यादा लाभ चाहते हैं तो आप ब्रूडिंग में विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि अधिकतर मोर्टेलिटी ब्रूडिंग के समय होती है। अगर आपकी मोर्टेलिटी 1% से 5% हो रही है, जैसे 100 बच्चों में आपके 5 बच्चे ब्रूडिंग के दौरान खत्म हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, है नॉर्मल बात है। लेकिन जैसे ही आप 10 से ऊपर पहुंचते हैं तो समझ लीजिए आपकी ब्रूडिंग का सिस्टम नहीं सही है, आप ब्रूडिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप बच्चे डालें तो ब्रूडर को साफ सुथरा करें, टेम्परेचर मेंटेन करें और बच्चों का खासकर ख्याल रखें। क्योंकि ब्रूडिंग के समय अगर आपने बच्चों का ख्याल रखा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ज्यादा इनकम हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा अपने शहर का नाम।